कुंज बिहारी श्री हरदास। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और ये ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन आपकी ओवरटेक करती है 2 पर्सन्स को जो कि 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और ये आपका सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड s है तो एक की s-2 आएगी, दूसरे की s-4 हो जाएगी। एक को 9 सेकंड में पास करती है, दूसरे को 10 सेकंड में 50 मीटर। तो लेंथ जो है 50 मीटर निकालनी है हमें ट्रेन की। और इसी टाइप के हम क्वेश्चंस पीछे कर चुके हैं, लेकिन आइए कोई भी क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एक ट्रेन है और ट्रेन हमारी जो है उसकी लेंथ हम जो है L मान लेते हैं और स्पीड उसकी S मान लेते हैं। तो ये एक अपनी ट्रेन हो गई जिसकी लेंथ L हो गई, स्पीड S हो गई और टाइम जो है वो मेन को पास करने में, यानी कि एक आदमी यहाँ से पास होगा कितने टाइम में। टाइम है आपका, यहाँ पर एक आदमी है जो कि सेम डायरेक्शन में ही दौड़ रहा है और यहाँ पर दूसरा आदमी है जो कि वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये 9 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये इसको ट्रेन पार कर लेती है 9 सेकंड में और इसको 10 सेकंड में। तो हम पहले ही क्वेश्चंस इस टाइप के कर चुके हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो जब ये क्वेश्चन हमारा ऐसे बोल रहा है तो लेंथ हमें निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन में लेंथ स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, माइनस हो जाती है। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड s है और s में से ये 2 किलोमीटर पर आवर जाने वाले इस बच्चे को या आदमी को पार करेगी, तो s-2 हो जाएगी और इनटू टाइम कितना ले लेगी, 9 सेकंड। अब ये देखो, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए कन्वर्ट आप जानते हैं, 5/18 से कन्वर्ट कर देंगे। अब लेंथ मीटर में आ जाएगी, ये भी सेकंड और ये भी मीटर पर सेकंड। 9 × 2 = 18 लेंथ की वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। दूसरे कंडीशन में क्या है, L की वैल्यू स्पीड -4 हो जाएगा और यहाँ पर टाइम कितना ले लेगा, 10 सेकंड। ये भी किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जब ये L बराबर हैं तो पीछे मैं क्वेश्चन लास्ट वीडियो में ये कर चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। L इक्वल है तो 1 2 के इक्वल हो जाएगी, ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। 5/18 से पूरा पार्ट 5/18 कट जाएगा, 9 को कट करने की ज़रूरत नहीं है, 9 को यहीं पर लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, 9s और माइनस के 9 × 18 बराबर हो जाएगी ये 10s और माइनस के 10 × 40 हो जाएगी। 10s को इधर रहने दीजिए, 9s तो एक माइनस हो गया, s बराबर 40 इधर के गए तो 22। स्पीड आ गई 22 मीटर पर सेकंड। जब हमारे पास में स्पीड आ चुकी है तो अब हम स्पीड की वैल्यू को पुट कर देंगे और L की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 22 - 2 कितने बचे, 20 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड है, जिसमें 9 सेकंड में पार कर लेता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। 9 × 18, 2 × 10
और 10 5 50, यानी आंसर हमारा 50 मीटर आ चुका है। ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड हॉल्ट एट 8 जंक्शंस फॉर ए सर्टेन टाइम, 8 जंक्शन पर रुकेगी कुछ समय के लिए। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब ये हॉल्ट एट 8 जंक्शन, 8 जंक्शन पर रुक रही है कुछ समय के लिए, ये एक डिस्टेंस कवर करेगी जो 1300 किलोमीटर की है एक दिन में 24 घंटे में। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन पर जो ट्रेन है वो कितनी देर रुकेगी। इफ़ होल्ड फॉर द सेम पीरियड फॉर टाइम ऑल द जंक्शन, अगर सेम टाइम रुकती है यानी जितने समय पहले स्टॉप पर रुकेगी उतने ही समय के लिए दूसरे स्टॉप पर रुकेगी, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, 8वां जंक्शन पे वो सेम समय पर रुकेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो ट्रेन है वो 65 किलोमीटर पर आवर अगर चलती और 24 घंटे चलती तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेती। आइए क्वेश्चन एलिगेशन मिक्सचर की ओर भी चला जाता है और वैसे भी निकल जाएगा। दोनों तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि यदि जो हमारी ट्रेन है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो अपनी ट्रेन है, जो इसकी ट्रेन की हमारी स्पीड है वो है अपनी 65 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों, जब हमारी ट्रेन की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है और ये 8 जंक्शन पर सेम टाइम पर रुकती है, मान लीजिए टी टाइम के लिए रुकती है और 8 जंक्शन पर रुकती है, तो 8t तो ये स्टॉपेज टाइम हो गया, स्टॉपेज टाइम। इट कवर्स ए डिस्टेंस, तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी वो आपकी करी 1300 किलोमीटर, और 1365 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कवर करती तो कितने टाइम में कवर कर लेती। 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, यानी कि 20 पंजे 100, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी 1300, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 5 और जी 100, 20 पंजे 100, यानी कि ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, आवर रह गई बस। तो 20 घंटे स्मॉल टाइम, 20 घंटे उसने ट्रेवल किया, और 20 घंटे ट्रेवल किया तो उसने 8 स्टॉपेज के अंदर 4 घंटे, यानी 24 घंटे चली थी, 4 घंटे उसने स्टॉपेज किया। जब 4 घंटे वो स्टॉपेज कर रही है तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 घंटे उसने रुका, कितने घंटे पे, तो 20 घंटे पे। अब वो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन पर कितने टाइम वो रुकती है। तो 4 घंटे रुकती है और हर 20 घंटे पे 4 घंटे टोटल टाइम रुकी 20 घंटे पे। ठीक, तो अब टोटल देख लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंजे 60, 12 मिनट। ठीक, तो ये ट्रेवल जो ट्रेन कर रही है
एक फंक्शन पे, एक जंक्शन पे वो इतने टाइम रुक जाती है। और इसमें से अगर हम देखें, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर 24 आवर्स पे रुकी, टोटल टाइम 24 आवर्स था और 4 घंटे उसमें रुकी, तो 60 मिनट के हिसाब से 4 6 24 और 6 एकम 6 10, यानी कि 10 मिनट पर आवर, या तो 12 मिनट पर आवर है या 10 मिनट पर आवर है। और इफ़ इट होल्ड्स फॉर द सेम टाइम फॉर ऑल द जंक्शन, हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन, प्रत्येक जंक्शन पे वो कितना टाइम रुकी। तो आंसर में प्यारे बच्चों दे रखा है 30 मिनट। तो हम इसको देखते हैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को। 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाती है तो टोटल 1300 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, ये आपका 5 20 घंटे में उसने ट्रेवल कर लिया 65 की स्पीड से। जब 20 घंटे में, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 1300 किलोमीटर को 20 घंटे में उसने कवर कर लिया और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लिया। अब आप देख लीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए 0, 2 पंजे 10 की 0 यहाँ से लगे, 2 छक्के 12 1 13, बिल्कुल सही है। यानी 20 घंटे में उसने 1300 किलोमीटर कवर कर लिया। ये जो डिस्टेंस कवर कर, ये कितने 1300 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 घंटे में कवर कर ली बिना रुके। लेकिन रुक रुक के कवर करती है तो 24 घंटे में कवर करती है। तो यानी कि कितने घंटे रुक रुक के गई है, 4 घंटे। जब वो 4 घंटे रुकी, कितने जंक्शन है, 8 जंक्शन है, तो प्रत्येक जंक्शन पे कितनी देर रुकेगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 8 जंक्शन में वो आधे आधे घंटे रुकती गई है, आधे आधे घंटे रुकती हुई गई है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ आवर, और इसको मिनट में 60 से इतने मिनट में कन्वर्ट हो गया और ये आंसर आ गया 30 मिनट। तो प्यारे बच्चों आंसर बिल्कुल सही है अपनी जगह, 30 मिनट एट ईच प्रत्येक फंक्शन जंक्शन पे, प्रत्येक जंक्शन पे वो रुकती जाती है और वो 30 मिनट रुकती हुई जाती है। अगर यहाँ पर पूछा जाए ये जो टाइम आ रहा है, ये टोटल टाइम पे कितना रुकी, ये ईच जंक्शन पे कितना रुकी, ये टोटल टाइम का कितना उसने टाइम रुकने में लगाया, और ये चलने के अनुसार लेंगे 20 घंटे पे कि चलते हुए पे उसने कितने घंटे रुकी, यानी कि 12 मिनट। इस बिहाफ पे बेस यहाँ पे देखा जाता है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें पूछ रहा है ईच जंक्शन पे कितना रुकी, यहाँ पे ईच कंटिन्यूइंग आवर, ईच टोटल आवर, हाउ मैनी मिनट्स डज ट्रेन स्टॉप एट इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में प्रत्येक पे कितनी देर रुक जाएगी, कितना टाइम रुकी। ये ईच जंक्शन के लिए नहीं है, ये भी जंक्शन के लिए नहीं है, ये ईच जंक्शन के लिए। तो आंसर हमारा प्रत्येक जंक्शन के लिए 30 मिनट का हो जाएगा। प्यारे बच्चों अच्छा सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। ट्रेन रनिंग कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, 250 मीटर के एक को क्रॉस कर लेती है। तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक ले लिया कीजिए, 2-2 मिनट का ब्रेक ले लिया कीजिए, इससे बोरियत नहीं आएगी। हरे कृष्ण हरे राम श्री गुरु बिहारी श्री राधा राधे राधे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ये सारे एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए एनर्जेटिक वर्ड्स हैं, मंत्र हैं, तो इनको बोलते रहा कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 पर हम चल रहे थे और ये क्या कह रहा है, एक ट्रेन जो रन कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर लेती है। लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को
निकाल सकते हो। मैंने आपको सिखाया ये। ट्रेन की लेंथ L मान लीजिए, L प्लस 250 बराबर 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड 5/18 इंटू टाइम कितना 22 सेकेंड, तो 5/18 इंटू 90 है 18 5 90 25 और जी आपका ये स्पीड हो गई 25 इंटू 22, ये टोटल हमारा लेंथ हो गई। और उधर L प्लस 250 तो 25 इंटू 22 माइनस 250 आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे आइए सॉल्व करते हैं कॉपी पे। तो हमारी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, स्पीड हमारी 90 किलोमीटर पर आवर की होती है और टाइम हमारा 22 सेकेंड ले लेती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 22 सेकेंड ही है। और 90 किलोमीटर पर आवर है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 18 25, आंसर हमारा 25 इंटू 22 कितने मीटर। अब ये टोटल लेंथ उसने कितनी कवर की इतने टाइम में, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ। तो प्यारे बच्चों लेंथ हमारी टोटल ट्रेन की कितनी लेंथ आ जाएगी, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, इतने मीटर टोटल लेंथ है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की। इसमें से 250 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 5 में से 2 गए तो 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे सामने आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। हाउ मैनी सेकेंड, कितने सेकेंड लेगी विल ट्रेन 60 मीटर इन लेंथ ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 42 किलोमीटर एन आवर। जब ये 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो कितना टाइम ले लेगी। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत ही बेहतरीन है और आप सब जज्बाती बच्चे हैं, निकाल के enthusiastic बच्चे हैं, पावरफुल बच्चे हैं। यू कैन डू ऑल एंड एवरीथिंग। अ मैन हु थिंक्स इन हिमसेल्फ व्हाट ही थिंक्स ही विल बिकम आफ्टर सम टाइम व्हाट ही थिंक्स। जो व्यक्ति जो सोचता है सेम ही विल बिकम, वो वैसा ही बच जाता है। कर्मा कोई नहीं होते, कर्म हम खुद करते हैं। हमारा भाग्य खुद हमारे कर्मों से बनता है। हमें अपने मन बुद्धि को अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ाना है, क्योंकि हमें लक्ष्य की ओर ही जाना है। भले ही रेस्ट करते हुए चलिए, मन में थकान मत लाइए, उदासी मत लाइए। तो प्यारे बच्चों आप लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे, जो भी हमारा और आपका लक्ष्य है। तो फिलहाल मैथ तो आपकी अच्छी हो जाएगी, रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग, फिर इंग्लिश, जीके, आपको करंट अफेयर भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत जल्दी एग्जाम्स आ रहे हैं, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी सेकंड विल ए ट्रेन 60 मीटर लेंथ ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर इन आवर। तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, 60 मीटर की ट्रेन लेंथ है। टेक टू पास है अनदर ट्रेन 84 मीटर लॉन्ग तो प्रोसीडिंग द सेम डायरेक्शन एट 30 की स्पीड से ये जा रही है और ये 42 की स्पीड से जाएगी। रिलेटिव स्पीड माइनस कर दीजिए, 12 की स्पीड से जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 12 किलोमीटर 42 माइनस 30 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 की स्पीड से ये जाएगी। और ये 60 मीटर की है और ये 84 मीटर की अनोदर लेंथ है। इनको ऐड कर लेंगे, 4 और 8 6 14 144 मीटर को पार करने के लिए डिस्टेंस L बराबर स्पीड कितनी है 12 इंटू टाइम कितनी ले लेगी वो T पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका स्पीड से डिवाइड कर दो 144/12 और 12 क्या है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या कर देंगे उसको 5/18, 18 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18/5 और ये 144 12 से घट के 12 बार 12 इंटू 18/5। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 12/18 इंटू 5 कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी फटाफट। 12 इंटू 18/5। अब मैं ये सारा बेसिक पीछे आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए जल्दी शॉर्ट में करा रहा हूँ। कोई टफ क्वेश्चन आएगा उसको इजी लेवल से दोबारा शुरू से पूरा कंप्लीट बताऊँगा। 12 × 96, 9 12 कम 12 9 2 11 21 यानी कि 5 5 चौक 20 5 दिया 15 पॉइंट 5 दूनी 10 43.2 आंसर पे लगा लेते हैं। तो हमारा 43.2 से प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल था। कुछ क्वेश्चन मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आप लोग सीख चुके हैं क्वेश्चंस। जो बच्चे सीखे हुए नहीं हैं वो पुरानी वीडियोस देख के अपनी स्पीड ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फुल स्पीड आ जाएगी।
घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि एक जो ट्रेन है हमारी, वो क्या कह रही है कि एक ट्रेन है वो क्रॉस करती है और ए ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन बी, दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज़ 140% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए। पहली वाली ट्रेन बी की जो लेंथ है वो 140% है ट्रेन ए की। अगर वो 100 है तो ये 140 है, सीधी बात है। 100 मीटर है तो 140 मीटर, सिंपल सी बात है। तो दोनों की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 240 मीटर। अब ट्रेन ए ट्रेन बी को भी 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, रिलेटिव स्पीड लग जाएगी, माइनस हो जाएगी। स्पीड ट्रेन ए की 72 है और डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन। तो दो ट्रेन में जो डिफरेंस आएगा किसमें? लेंथ में। तो वो तो सीधी सी बात है कि 140 माइनस 100 बचे 40 मीटर आ जाना चाहिए, लेकिन आंसर नहीं दे रखा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, 40% है, मीटर में नहीं आएगा। आंसर देख लेते हैं कंप्लीट सॉल्व करके प्यारे बच्चों। तो हम आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 1 मिनट। आइए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे चलेंगे। ट्रेन ए, जो एक ट्रेन है वो ट्रेन बी को क्रॉस कर लेती है। ये एक ट्रेन दौड़ रही है, ये एक ट्रेन दौड़ रही है, ये इसको क्रॉस कर लेगी। और ये कह रहा है कि ट्रेन लेंथ बी इज़ 140% ऑफ द ट्रेन ऑफ द ए। अगर ये 100% है टोटल, तो ये इसकी 140%। लेट ये 100 मीटर है तो ये 140 मीटर, ठीक है। तो आंसर हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेन, लेंथ का डिफरेंस पूछा है। अब यहाँ पर जो है 30 सेकंड में ट्रेन ए क्रॉस, ये ट्रेन इसको 30 सेकंड में कवर कर लेगी, यानी स्पीड 1 माइनस 2 इंटू के टी टाइम और बराबर लेंथ, टोटल डिस्टेंस हमारा L1 प्लस L2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी ये पूछ रहा है L1 प्लस L2, अगर ये 100% है, ये 140 है, यानी कि 240 L, इसको 140 100% न मान के 100 L मान लेती हैं, मीटर की यूनिट लगा लेती हैं। और इसमें जो है उसने कितना ट्रेवल कर दिया? एक की 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ए 72 किलोमीटर पर आवर, और ये उसको माइनस करेगी, इसकी स्पीड हमें गिवन नहीं है। 30 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। टाइम कितना लिया? 30 सेकंड। अब एक बात तो बताइए, इसकी स्पीड हमें पता नहीं है, लेंथ हमें पता नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है, कोई भी सवाल जो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, हम एक बात सोचते हैं कि अगर स्पीड ए की जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर वो 30 सेकंड में उसने क्रॉस किया तो 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली होगी? तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ये कर दिया, और 30 सेकंड के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? 18 चौक 72 5 चौक 20 और 20 2 3 6 इतने मीटर, यानी कि उसने 600 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी, इतने में ही ये क्रॉस हो गई। तो टोटल डिस्टेंस 600 मीटर है, तो 240 L की वैल्यू तो 600 है, ठीक।
12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। तो एल की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है 2.5 है एल की वैल्यू। ठीक, वैसे हमने एल की वैल्यू कितनी मानी थी 100, तो 2.5 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ ऑफ द ट्रेन ए की जो आएगी वो यानी कि 250 मीटर, और दूसरी वाली 140% है 2.5, उसको भी निकालेंगे। 0 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35 350। बड़ी वाली 350 मीटर की है, छोटी वाली 250 मीटर की है, तो दोनों में कितने का मीटर का डिफरेंस हो गया 350 मीटर माइनस के 250 मीटर बराबर 100 मीटर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन फंस चुका है, यहाँ पर S2 सॉल्व नहीं होगा, L सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमने एक दिमाग लगाया कि भाई जब एक ही स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर और 30 सेकंड में उसने पार कर लिया, तो हम ये तो देखें कि इसने टोटल डिस्टेंस इतने टाइम में गई कितनी। तो हमने जैसे ही पता किया तो ये 600 मीटर गई। जब 600 मीटर गई तो जिसमें से कुछ लेंथ इसने अपनी ट्रेवल की होगी, कुछ लेंथ दूसरी वाली की ट्रेवल की होगी। अपनी खुद की लेंथ हमने मानी है 100 L, दूसरे की 140 L, तो टोटल 240 L है, जिसमें से हम इसको इक्वल पुट कर देंगे। 240 L बराबर 600 मीटर, L की वैल्यू 2.5 है, एक की 100 है, एक की 140 है, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 का, एक की 250 आ गई, एक की 350 आ गई। या यहीं पे हम निकाल लेते तो यहीं पे निकल जाता। यहीं पे कैसे निकाल लेते, 240 L टोटल है, 100 L एक की है और 140 L एक की है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 100 और 140 का 40 है। 40 इंटू 2.5 L की वैल्यू, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 25 चौक 100, तो भी 100 मीटर आंसर है। लेकिन ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ लगाने की ज़रूरत है और इसको लगाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, तो काम चल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, 46 से ट्रेन क्रॉस करती है 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पर 10 सेकंड के अंदर, वाइल इट क्रॉसेज ए सिंगल पोल इन 18 सेकंड, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी होगी। तो अब आप एक बात बताइए प्यारे बच्चों कि जो 300 मीटर हमारे सामने प्लेटफॉर्म है, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और L लेंथ रही होगी ट्रेन की, तो टोटल L प्लस 300 की वैल्यू 38 सेकंड में पास कर लेती है, सिंगल पोल को 18 सेकंड में। तो अगर टोटल वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों 46 क्वेश्चन नंबर, तो वो जो 18 सेकंड में पार करती है, यानी कि 18 सेकंड की बात करें तो 18 सेकंड टाइम इनटू स्पीड हमारी S है, ये उसकी खुद की लेंथ हो गई। ठीक, और जब वो प्लेटफॉर्म 300 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस L को पार करती है तो उस कंडीशन में वो 38 सेकंड लगा लेती है, 38 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं 18S, तो यहाँ पर 300 प्लस 18S बराबर 38S, ये माइनस हो गए, कितने बचे 20S। 20S की वैल्यू 300 है, एक जीरो घट गया, 2 से काटा 15, स्पीड आ गई 15, और ये हमारी जो स्पीड चल रही है वो मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हम किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 15 18 × 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपके सामने आंसर आ चुका है। 46 में टिक कर देंगे। 47 क्वेश्चन नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 570 मीटर लंबा एक ट्रेन है और 570 मीटर की जो लंबी ट्रेन है वो क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को इक्वल लेंथ की 1000, यानी कि 1140 मीटर टोटल लेंथ हो गई। 15 सेकंड के अंदर पार कर लिया, तो 1140 डिवाइड बाई 15, तो प्यारे बच्चों आंसर निकाल लेते हैं।
570 की ट्रेन प्लस 570 का प्लेटफॉर्म बराबर 1000 और 7 दूनी 140 1140। आंसर डिवाइड बाई कितने सेकंड में पार किया प्यारे बच्चों? 15 सेकंड में। 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105 और 9 15 छिक्का 90 76। तो 76 क्या आ गई आपकी मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। आंसर टिक कर दीजिए, 76 आ गया। तो एक ट्रेन जो रन कर रही है रेट है 40 किलोमीटर पर आवर, मैन ऑल्सो वेविंग द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन स्पीड ऑफ 25, यानी कि 40 माइनस 25 15 की स्पीड से पास करेगी। ट्रेन आदमी को 48 सेकंड में पास कर लेती है। लेंथ ऑफ द ट्रेन पता चल गया। तो प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 47 पे आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन पता चलेगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड उसकी कितनी आई? 15। 40 माइनस के 25, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर से वो कितने सेकंड में पार कर लेती है? 48 सेकंड में। ये किलोमीटर पर आवर में, तो 5 बचे 18 करेंगे इतने मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 6 3 18 6 8 48 3 पंजे 15 15 25 25 8 200 इतने मीटर की लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 48 200 मीटर की लेंथ आ गई। तो प्यारे बच्चों मैं बहुत जल्दी बोर्ड लेकर स्टार्ट करूँगा, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूँगा, फिर आपके लिए ये बनाऊँगा, या फिर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो उस पर क्वेश्चन लिखे लिखाए होंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक ये तरीका है कि जैसे चल रही है इसी को आगे बढ़ाया जाएगा कंटिन्यूटी। इसमें अगर रिस्पॉन्स आपको अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? 240 मीटर की ट्रेन है, 40 सेकंड ज़्यादा समय लेती है प्लेटफॉर्म को जो उसकी ट्वाइस लेंथ का है पास करने में, एक पोल को पास करने में। यानी कि अगर वो 1 सेकंड में पार कर लेती है टी टाइम में, तो वो 2t टाइम ले लेता है 2t। 240 मीटर ट्रेन लंबी है और 40 सेकंड ज़्यादा ले लेती है, प्लेटफॉर्म उसकी दूनी लेंथ का है। तो दूनी लेंथ तो 24 दूनी 48 480 480 और 240 24 दूनी का 24 की 72 720 टोटल लेंथ 720 मीटर को पार करने में उसे 2 टाइम लगा 2t, ठीक। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 40 सेकंड लॉन्ग 40 सेकंड ज़्यादा समय लिया t प्लस 40 सेकंड क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ ट्वाइस लेंथ देन द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि जो ट्रेन हमारी क्रॉस कर रही है किसी पोल को और ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को, तो इसमें उसे टी टाइम लगता है, तो इसमें उसे 48 सेकंड ज़्यादा लगते हैं टी टाइम से। और ये इसकी अगर लेंथ 240 है तो इसका दुगना लेंथ है, यानी 480 इसकी लेंथ है। इस कंडीशन में टोटल 720 मीटर वो ट्रेवल करेगी 48 सेकंड फालतू। यहाँ पर 240 लेंथ ट्रेवल करेगी, स्पीड उसकी s। तो ये दोनों की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी कि s की। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 720 मीटर बराबर स्पीड इंटू